हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इसको आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे, मेटलर्जी। ये क्लास 12th का 6th चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 6। ठीक है। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये आपका 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में इससे चैप्टर से पूछा जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि आने वाले वीडियोस में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और किसी कंपटीशन लेवल अगर एग्ज़ाम आप देने जाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ पे जितना भी मैटर है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। जितना भी मैटर आपके अर्थ पे है उसको आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड द थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये तीनों चीज आप जानते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपके गोल्ड, सिल्वर, यानी कि सॉलिड चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर एक्सपेंसिव होती हैं और शाइन भी करती हैं। कुछ सॉलिड्स आपके शाइन भी करते हैं, उन सबको हम कहते हैं मेटल्स। जो रिजिड होती हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, वो सब होती हैं हमारी मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स में सबसे बढ़िया है, जितनी भी गैसेस हैं वो सब आपकी होती हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस होती हैं हमारी नॉन मेटल्स। एंड मेटलर्स कौन से होते हैं? जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है ना। मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स, इनके बीच की प्रॉपर्टीज जो शो करते हैं उनको हम कहते हैं मेटलर्स। इसके एग्जांपल्स में आप याद रख सकते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये दोनों आपके मेटलर्स हैं। और भी हैं, याद रखने के लिए केवल दो ही काफ़ी हैं, आप दो ही याद रखिए। तो हमारे अर्थ पे जितना भी मैटर है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। अब इन 3 कैटेगरीज में जो मेटल वाली कैटेगरी है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको कैसे हम अर्थ में से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कितने अमाउंट में लेते हैं, और अर्थ में से उसको लेने के बाद उसको प्योरीफाई करने का क्या प्रोसेस है। आप एक बात जानते हैं कि अर्थ से कुछ भी चीज़ हम लेते हैं तो वो प्योर फॉर्म में कभी कभी भी नहीं आती। हमेशा उस एलिमेंट्स के साथ कई सारे एलिमेंट्स मिक्स होके आते हैं या फिर इम्प्योरिटीज़ भी साथ में आती हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो भी एलिमेंट हम ले रहे हैं अर्थ से, उसको प्योरीफिकेशन करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में। और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? मेटल्स को प्योरीफाई करने के प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है ना। तो यहाँ से आप मेटलर्जी की जो डेफिनेशन है वो भी याद रख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। आ कहाँ से रहा है? अर्थ की क्रस्ट से। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी, इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो जल्दी से आप सभी लोग मेटलर्जी की डेफिनेशन को भी नोट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, ओर। ये क्या होता है? क्या आ गया? ओ आर ई, ओर। तो देखिए जहाँ से भी हमें मेटल प्राप्त होता है, ठीक है, ऐसा मिक्सचर या ऐसी चीज जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती है और जहाँ से हमें मेटल प्राप्त होता है प्यूरिफिकेशन के बाद, उसको हम कहते हैं ओर। ठीक है ना।
एक और वर्ड होता है, आप सभी लोग उसको जानते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी चीज या अर्थ क्रस्ट में ऐसा पार्ट जहाँ से हमें मेटल मिलता है, वो कहलाते हैं मिनरल्स। तो देखिए दोनों चीज एक ही है। ऐसी चीज जहाँ से मेटल मिलता है वो कहलाता है और सेम चीज जहाँ से मेटल मिलता है वो कहलाता है आपका मिनरल्स। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए अंतर बिल्कुल छोटा सा है कि और जो है, यहाँ से जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, और पे से और के अंदर से जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमको दो पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो जो प्रोसेस है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस, वो इकोनॉमिकली चीपर होगा। चीपर, एंड दूसरी बात इजियर। ठीक है, यानी कि जब हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस है एक्सट्रैक्ट करने वाला, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं मेटलर्जी, वो प्रोसेस आपका इकोनॉमिकली चीपर होगा और इजियर होगा। किसके कंपैरिजन में? मिनरल्स से अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो। ठीक है ना? तो ओर्स आपकी कहलाएंगी मेन चीज, यानी कि मेन हिस्सा जहां से हमारा मेटल एक्सट्रैक्ट होता है। मेटल आपका मिनरल्स से भी एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन और ऐसी चीज है जहां से हम मेनली मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है वो चीपर होता है और इजियर होता है। तो आपको पता है दुनिया में हर कोई ऐसा काम करना चाहता है जो कि चीपर हो और इजियर भी हो। ठीक है ना? तो हम मेटल्स को मिनरल्स की बजाय ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर जो होता है वो आपका मिनरल्स के अंदर से ही निकलता है। यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ओर एंड मिनरल्स को, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बच्चों, ओर्स और मिनरल्स में क्या रिलेशन है। मान लीजिए ये है आपका मिनरल, ठीक है। तो मिनरल्स के अंदर कई सारी ओर्स हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी आयरन की ओर, ये है आपका गोल्ड का ओर, ये है आपका सोडियम का ओर। ठीक है। तो ओर का मतलब होता है यहाँ पे केवल आयरन नहीं है, आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी है, आयरन के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इम्प्योरिटीज भी होंगी, या ये भी हो सकता है कि आयरन के साथ कोई अलग एलिमेंट भी हो। जैसे कि आयरन के साथ यहाँ पे मान लीजिए सल्फर भी प्रेजेंट है। तो ये जो चीज़ है आयरन आयरन वाली, इसके साथ इम्प्योरिटीज है, इसको हम कहते हैं ओर। ठीक है ना? इसके अंदर से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके। अब देखिए, ये जो पूरा ग्रुप हो गया जिसमें कई सारी ओर्स मिली हुई होती हैं, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स आपका क्या बेसिकली क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ओर्स। एंड ओर क्या हो गया? मिनरल्स में ऐसा हिस्सा जहां से हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना? देखिए पूरे मिनरल्स में से अगर हम एक्सट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस प्रोसेस में हमें कई सारे स्टेप्स बढ़ जाएंगे हमारे। पहले हम सारी ओर्स को अलग अलग करेंगे, उसके बाद गोल्ड भी मिल सकता है इसमें, आयरन भी मिल सकता है, सोडियम भी मिल सकता है। ठीक है ना? तो प्रोसेस यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेकिन अगर हम ओर्स को पहले अलग कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है ये केवल आयरन की ओर है, इसमें से हमें आयरन मिल सकता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आयरन को जो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है उसी को लगाएंगे, और आपकी प्रोसेस थोड़ी सिंपल और चीपर हो जाएगी। तो ये हो गया आपके ओर्स एंड मिनरल्स के बीच में रिलेशन। यहाँ से रिलेशन क्या आ गया? हमारा जो ओर है वो मिनरल का सबसेट है, यानी कि सारी ओर्स आपकी मिनरल्स होती हैं, लेकिन सारे मिनरल्स आपके ओर नहीं कहलाएंगे। एवरी ओर इज कॉल्ड एज मिनरल्स एंड एवरी मिनरल इज नॉट कॉल्ड एज ओर्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ अकरेंस, यानी कि जो हमारे मेटल्स हैं ये कितने मोड में हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मोड ऑफ अकरेंस की। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हमारी पृथ्वी पे
दो तरीके से हमको मिलते हैं। पहला नेटिव स्टेट में, दूसरा कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट का मतलब होता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं या जो आपके मेटल्स हैं वो सिंपल स्टेट में अपनी मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड को हमें डायरेक्ट गोल्ड की स्टेट में ही हमें अपनी अर्थ में वो मिल जाए। उसको प्योरीफाई करने के लिए हमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। इजीली फिल्टर करेंगे या साफ सफाई करेंगे तो हमें गोल्ड आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नेटिव स्टेट, जो अपनी सिंपल स्टेट में नेचर में हमें मिल जाते हैं। अकर्स इन सिंपल स्टेट, अकर्स इन सिंपल स्टेट इन नेचर। ठीक है, और दूसरी खास बात ये होती है, नेटिव स्टेट का मतलब होता है, दूसरी खास बात इसमें ये होती है कि जो भी एलिमेंट्स हैं आपके जो कि नेटिव स्टेट में अकर करते हैं हमारे नेचर में, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉन रिएक्टिव, ठीक है ना। नॉन रिएक्टिव का मतलब जैसे कि आपका गोल्ड है, ये नेटिव स्टेट में मिलता है ज़्यादातर, तो ये आपका नॉन रिएक्टिव होता है। मीन्स हवा से इसका रिएक्शन इतना जल्दी नहीं होता। इसीलिए आपने सुना होगा जो सोना होता है उस पर जंग नहीं लगती, पड़ा रहता है फिर भी जंग नहीं लगती। तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब बात कर लेते हैं कंबाइंड स्टेट, जो कि दूसरी स्टेट है हमारी। कंबाइंड स्टेट का मतलब है आपके कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में हमारे नेचर में मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आयरन है आपका, तो आयरन सल्फेट के फॉर्म में आयरन हमको नेचर में मिलेगा। मीन्स पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, अकर इन कंबाइंड स्टेट। नाम से ही पता चल रहा है कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट, और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा या कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। यहाँ पे ऑफ के बाद कंपाउंड दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड जो है इसके बाद आएगा, ऑफ के बाद। चलिए, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें कंबाइंड स्टेट में ये है हमारी, जैसे इसके साथ था ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, तो ये हमारे रिएक्टिव होते हैं। यानी नेचर के साथ, जो नेचर में प्रेजेंट है आपकी हवा, उनके साथ ये रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है ना, रिएक्टिव होते हैं। तो नेटिव और कंबाइंड स्टेट, यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम आगे बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, कि हमारे जो मेटल्स हैं वो अर्थ पे कितने कितने अमाउंट अमाउंट में अकर करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स की। कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में हमारी पृथ्वी पे पाया जाता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स की। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट हमारे नेचर में कितने परसेंट पे पाया जाता है, कितने अमाउंट उसका हमारे नेचर में अभी एट प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन होता है 49.5%। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम 8.3, आयरन 4.7, कैल्शियम 3.4, सोडियम 2.6, पोटेशियम 2.4 एंड हाइड्रोजन 0.9%। तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख लीजिए, जो एल्यूमिनियम एंड आयरन है, एल्यूमिनियम को हम कहते हैं मोस्ट मोस्ट अबंडेंट मेटल। ठीक है, जो एल्यूमिनियम है आपका, वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है हमारे अर्थ पे। उसके बाद आयरन पाया जाता है, और फिर उसके बाद फर्दर जो जितने भी मेटल्स हैं वो काफ़ी कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लिस्ट को आप याद कर लीजिए, इनसे हट के कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।